Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना YouTube चैनल है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विषय पर आऊँ, आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए और अगर चाहें तो इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए खुली हुई है। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कुछ ही घंटे रह गए हैं, 48 घंटे कहें, 24 घंटे कहें, और देश में भी मानसून आ चुका है बहुत से हिस्सों में। लेकिन दिल्ली में संसद के मानसून सत्र पर और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी ओर से घोषित संसद मार्च पर मानसून के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। सोनम वांगचुक को सरकार ने, पुलिस ने कल उठा कर के अस्पताल पहुंचा दिया है। अब उन्हें वहां से बाहर निकलने दिया जाएगा कि नहीं, संसद मार्च की अगुवाई करने के लिए इस पर संशय के बादल छाए हुए हैं। लेकिन सोनम की पत्नी गीतांजलि ने कहा है कि मान लीजिए कि अगर उनके पति को अस्पताल से बाहर न निकलने दिया गया तो वो खुद संसद मार्च की अगुवाई करने के लिए उपस्थित रहेंगी। मतलब ये है कि सरकार ने सोनम वांगचुक की कमर तोड़ने की, उनके संसद मार्च के आह्वान को पंचर करने की जितनी कोशिशें की हैं, उसका कोई बहुत असर अभी तक पड़ा नहीं है आंदोलनकारियों पर। सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं गुप्ते साहब, वो अनशन पर बैठ गए हैं और भी कई लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। तो ये सिलसिला तो अभी चलने वाला है। संकट के बादल अभी सरकार के ऊपर से पड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस आपदा में भी अवसर तलाश रही है और तो सोच रही है कि इधर संसद का मार्च होता रहे, अंदर हंगामा होता रहे और वो जो विधेयक पारित कराना चाहती है वो विधेयक आसानी से पारित हो जाए। अब ये देखना होगा कि सरकार अपनी योजना में सफल होती है या कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च सफल होता है। संसद मार्च का मतलब कोई सरकार को परेशान करना नहीं है, सरकार को जागरूक करना है, सरकार को नींद से जगाना है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए तैयार करना है। लेकिन सरकार है कि इन सब चीज़ों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। हर धर्मता का आरोप अगर लोगों ने सोनम वांगचुक पर लगाया था तो उससे ज़्यादा हर धर्मता तो सरकार की दिखाई दे रही है। सरकार ने सोनम वांगचुक के अनशन का सम्मान नहीं किया, बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश की, उन्हें उठा करके अस्पताल भेज दिया। ठीक किया, प्राण रक्षा के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन बेहतर होता कि सरकार सोनम वांगचुक के अनशन के मुद्दों पर बात करती। सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल, भाजपा के तमाम नेता, RSS के इतने बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें से कोई तो वहाँ जाता और आंदोलनकारी सोनम वांगचुक और उनके साथियों से उनकी मांगों पर विचार विमर्श करता। बात बनती तो ठीक है, लेकिन बात तो करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार संवाद में भरोसा ही नहीं रखती है और यही सबसे बुरा पहलू है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में सरकार संवाद के लिए तैयार नहीं है। इस समय संयोग से मैं देश में नहीं हूँ, मैं अमेरिका में हूँ और मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ भी मानसून के बादल बरस रहे हैं, जबकि ये एरिज़ोना प्रांत जो है ये बड़ा रेगिस्तानी टाइप का होता है। मानसून कम ही आता है, आता भी है तो वो केवल मुँह दिखाई के लिए आता है। लेकिन इस बार यहाँ भी मानसून के बादल खूब बरस रहे हैं, आपको भी आवाज़ें शायद सुनाई दे रही हैं। तो कुल मिला की स्थिति ये है कि अब ये देखना है कि सरकार अपने एजेंडे पर
आगे बढ़ती है या इस प्रदर्शन को देशव्यापी होने का इंतजार कर रही है, बाद में अपना कुछ फैसला सुनाएगी। देखिए, किसी एक मंत्री के इस्तीफा देने से सरकार की प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं है। प्रतिष्ठा तो वैसे ही खराब हो गई जब आपके 10 साल में 80 से ज़्यादा बार नीट के पेपर लीक हो गए, तो प्रतिष्ठा तो पहले से ही मिट्टी में लगी हुई है। लेकिन अगर सरकार इसके लिए जिम्मेदार मंत्री का इस्तीफा ले लेती, उनको उसका दायित्व दोषी मान करके या आरोपी मान करके हटा देती, तो सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती। लेकिन सरकार के यहाँ बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में और उसकी सरकार में इस्तीफों का चलन नहीं है। अब इस्तीफों का चलन नहीं है तो इस्तीफों का चलन शुरू होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो देश में असंतोष बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, देश में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ असहमति का अधिकार जनता को है, लेकिन असहमति का सम्मान करना भी सरकार का दायित्व होता है। जो सरकारें दुनिया की असहमति का सम्मान नहीं करती हैं, उनका क्या हस्त होता है ये बताने की ज़रूरत है। आपने देखा, नेपाल से लेकर दुनिया के तमाम सारे देश हैं जो असहमति का सम्मान नहीं कर पाए तो उन्हें सत्ता से बाहर जाना है। हो सकता है यही स्थिति आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हिंदुस्तान में भी बने। अभी वक्त लगेगा, अभी अंधभक्तों की आँखें खुली नहीं हैं और आँखें इतनी आसानी से खुलती भी नहीं हैं। अभी तमाम सारे मुद्दे सामने आने वाले हैं। असली मुद्दों पर तो इस आंदोलन की आड़ में सरकार ने एक तरह से पर्दा डाल दिया है। राम मंदिर में चढ़ौती का मुद्दा गायब है, नीट परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा गायब है, विदेश के पेपर जो हमारी स्थितियाँ हैं वो मुद्दा गायब है, इसरो से 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफे का मुद्दा गायब है। ये सारे मुद्दे हैं। हो सकता है संसद में इन मुद्दों पर विपक्ष बात करे, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि संसद के बाहर जो व्यवहार कर रही है, उपेक्षा का व्यवहार, मुद्दों के प्रति आंख मूंदने का व्यवहार, वो संसद के भीतर भी कर सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये 20 जुलाई से आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। 20 जुलाई को सबसे पहले तो ये देखना है कि जो सोनम वांगचुक यानी कॉकरोच पार्टी के बैनर तले संसद मार्च का आह्वान किया गया था, उसमें कितनी कामयाबी इस पार्टी को मिलती है। क्योंकि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी और उसमें भरोसा करने वाले लोग हैं, उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। एक लड़की ने अभी आपने देखा कि जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर बैठे हुए पार्टी के अध्यक्ष के मुँह पर स्याही फेंकने की कोशिश की, जय श्री राम के नारे लगाया। जय श्री राम का और नाम का इतना दुरुपयोग अगर हिंदुस्तान में कहीं कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके समर्थक हैं, और इन्हें रोकना अब बड़ा मुश्किल काम है। तो आने वाला हर दिन अब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहिए। हमें उम्मीद है कि अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक भी करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि आप इससे जुड़िए, इस चैनल को, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसके मेंबर जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।